ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायण स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनीनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बं त्वामनुसन्दधामि भगवतगीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रे कपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतं दुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सुत्तीर्णो खलु पाण्डवे रणनदी कैवर्तकः केशव पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा संबोधना बोधितम् लोके सज्जन शतपथैरहरः पेपीयमानं मुदा भूया भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसीं नः श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यमसामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारम् ईश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। भवतापप्रणाशिन्ने आनन्दाघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनो हरिः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझा व्यू जे पद नमू श्री सद्गुरु भगवंत। अज्ञानम प्रभवम सर्वम ज्ञानेन प्रविलीयते। ओम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतम दुहे नमः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। श्रीमद् भगवत गीता भगवान द्वारा गाया हुआ दिव्य गीत, अ सॉन्ग डिवाइन। प्रवेश करे इस सॉन्ग डिवाइन में। ये ओमकार का नाद है और वह दिव्य भी है। चेतन तत्व आत्मा और ब्रह्म से जो बोला जाता है, गाया जाता है, उसी को दिव्य कहते हैं। हमारा स्वरूप जो है, कल जो आत्मा की बात कहती, उससे जो बोला जाता है, जहां मन बुद्धि नहीं रहती, उस अवस्था को जो गाया जाता है उसे गीत कहते हैं, उसको सॉन्ग डिवाइन कहते हैं। तो प्रवेश करें। गुरुवार का दिन, ये शिष्यों का दिन है और गुरु की मने इस माने उन्हें कहे हुई बात पे हम मने अपने पद पथ दर्शन करें, हमारा आचरण उस तरफ चले। गुरु तो भगवान है सब, और सदगुरु वो मार्ग पे ले जाते हैं। तो आज वो यात्रा में हम शिष्य बन के चले। भगवान जो कहते हैं, शास्त्र जो कहता है, उसे हम मन सच मान के हम जीवन में आचरण करते जाए और देखते जाए उस परमात्मा का जगत को, जहाँ दिव्यता ही दिव्यता है, जहाँ मौज ही मौज है, जहाँ आनंद ही आनंद है। हमारी बनाई दुनिया वो सीमित दुनिया है, परिचिन्न है। तो ज्यादा बात नहीं करते। तो गुरुवार के दिन श्रद्धा और सबूरी, बिहू नकोस में तुझा पाठी सी है। समर्थ लोगों की भाषा है सर। कर तुम अकर तुम, अन्यथा कर तुम सहित समर्थ। समर्थ की व्याख्या है जो हमारे जैसा भी करता है, न करने योग्य भी करता है, हम कर सकते वो भी नहीं करता है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ, ये समर्थ की व्याख्या है। विभु साथ में चल रहे हमारे, विभु नको उसमें तुझा पार्टी से। भगवान साथ में चल रहे, वो पीछे चल रहे। भूल जाए शायद, जगत हमको बुला ले, संसार आकर्षित कर दे, तो पीछे थोड़ा मुड़ के देख लेना। देखना सदगुरु साथ में चलता है और कहता है ईश्वर तेरे साथ में है। क्या बात। तो चले इस यात्रा में। गुरुवार के दिन प्रणाम करते हुए सभी संसार के गुरुओं को हम भी दूसरा हिस्सा आज पूर्णाहुति पे ले जा रहे हैं। दूसरा अध्याय चल रहा है। सांख्य योग नाम है, ज्ञान योग नाम है, शरणागत योग नाम है, या प्रसाद योग नाम है। अपना विषाद जो भगवान को कहता है, जो मिलता है उसे प्रसाद। और अर्जुन की शरणागति ये भी है। 72 श्लोक है इस अध्याय के। इसको पूर्ण अध्याय कहा है भाष्यकारों ने। इसमें सब कुछ आ जाएगा। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, शरणागति योग। ये आत्मा के श्लोक चल रहे आखिरी जो है। चलो परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करें कि हम फिर से शुरुआत करें। जो कहते हैं वो अक्षर को हम बने ए फॉर एप्पल कर दे फिर से एक बार, और उसके बारे में हम कुछ जानते हैं उसको डिलीट करते। तो प्रवेश करते हैं। तो पहला हिस्सा जो देख ले 1 से 10 श्लोक का, शरणागति है, विषाद है, दुख है,
स्वधर्म चूक गया, सो भगवान कहते हैं सब मेरा निश्चित कल्याण बताए मुझे। शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं शरणागत शिष्य हूँ, धर्म के बारे में नहीं जानता हूँ। बहुत अच्छी बात सर, शरणागति करनी है किससे भी माने, परमात्मा से पहले कबूल कर लेना कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, 7वां श्लोक है। आसक्ति लग गए, मैं कायर तक हो गया हूँ। ममता कायर बना देती है, अहमता कायर बना देती है, वासना में डुबा देती है सर। परमात्मा नहीं दिखते हैं, मंदिर दिख सकते हैं, वो जो मेरे साथ में वहां परमात्मा, एक सच्चिदानंद, एक आनंद, एक उसका जगत, मैं भगवान का भगवान मेरा, ये नहीं समझ में आता। ये कल देख लिया श्लोक, आज वापिस आश्चर्यवत पश्यति का क्या श्लोक था, कल एक श्लोक ही चला कल। तो ये शरणागति जो हो गई, मर कंडीशनल हो गई। अर्जुन ने कहा कि न योत्सयति गोविंद मुक्त्वा तुष्णिम भवो। 9वें श्लोक में संजय ने धृतराष्ट्र को कह दिया, अर्जुन ने कह दिया मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसे बोल के वो शांत हो गए। बस हमारी यात्रा यहाँ से ही है। हम भी शायद शास्त्र की बात नहीं समझते, नहीं करना चाहते, संसार को ज्यादा अगर मैंने इंपॉर्टेंस दे दिया तो ये परमात्मा बहुत सेकेंडरी हो जाता है सर। प्रायोरिटी उस भगवान की है जिसने शरीर दिया, जिसने श्वास दी, जिसने लोगों को जोड़ के दिया, प्रारब्ध उसका, सब उसका, और हम उसको कैसे भूल सकते हैं। सूरदास को फिर से याद करके प्रवेश करें सर। जिसे तन दिया मन दिया, ताको ही विसरायो, कैसी नमक हरामी सर। हमें पता ही नहीं, हमें भगवत चलो कोई सब नहीं कहते हुए। तो ये मैं माने युद्ध नहीं करूंगा, यहाँ से शुरू हुई यात्रा, और भगवान कहते हैं कि ये बात है। और आखिरी में अर्जुन कहेंगे कि करिष्य वचनम तव, ये बीच में भगवत गीता है, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। हम अभी से शुरू कर दिए चलो। तो ये दूसरा हिस्सा जो था निश्चित कल्याण, तो आत्मस्वरूप है। थोड़ी कठिन बात जो हम देखी, फिर भी तो वो 20 श्लोक में 11 से लेके 30 का, हम लोग 29 तक पहुंचे। तो ये दूसरा माने हिस्सा जो है, ये पूर्ण अध्याय का एक पूरा हो सकता है। और फिर 8 श्लोक है, 31 से 38, 9 हो गए, 8 हो गए जो भी। वो अर्जुन को क्षत्रिय का धर्म की बात करेंगे। देख लिया, आत्मा की बात समझ में नहीं आती, हमको भी नहीं समझ में आती है। तो अर्जुन भी तो मन देखते हैं, सुनते हैं, और हमारा गेस्टाल्ट दूसरा चलता है, विचार दूसरे संसार के चलते हैं, क्योंकि हमारे काम का विषय नहीं है। तो चले वो 29 नंबर के श्लोक को कल बहुत डिटेल में लिया था, उसको स्पर्श करके आखिरी श्लोक पे चले 30 नंबर का, जो कंक्लूड कर देंगे। और उसमें मुख्य बात है, शोक करने की कोई बात नहीं, शरीर यहाँ ही लेता है जन्म, साधन है ये, और यहाँ ही समाप्त हो जाएगा। मगर उसको जो दी ही जो जीवात्मा है, वो माने कर्मफल भुगतने के लिए, वासनाएं पूरी करने के लिए दूसरे दूसरे शरीर लेते जाता है। तो इसका शोक कभी, ये कभी जीवात्मा कभी मरता नहीं है। तो है अर्जुन, तुझे दुख किस बात का, दुख की क्या बात है। ये शरीर तो ऐसे भी साधन, साधन चला जाए तो क्या है, मूल मालिक तो जा रहा है साथ में। तो ये बात है, शोक नहीं कर, शोक करना कभी योग्य नहीं है। ऐसी 6 बार ये 20 श्लोक के अंदर का है। हम थोड़ी भगवान की बात को ध्यान में रखे, ऐसी बस सब मैंने सबके विनंती सर। तो ये जो श्लोक कल देखा तो उसको स्पर्श करके पूर्णाहुति में चलते 30 नंबर के श्लोक में। 29 कल जो देख लिया, आश्चर्यवत मेरा फेवरेट श्लोक था, इसीलिए ज्यादा ले लिया सब। 10वां कौन, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, ये बड़ा टॉप क्लास श्लोक सर। भगवान खुद कहते हैं आश्चर्य की बात है कि आत्मा की जो बात करते हैं उसको, आत्मा को कोई देखता है, कोई सुनता है, कोई बोलता है, और कोई नहीं समझता है। आश्चर्य का फिर से एक बार स्पर्श करके चलते आगे। चमत्कार की बात है, रहस्य की बात, इट्स अ मिरेकल। क्यों, आत्मा दिखता नहीं, उसकी बात कैसे कर सकता है। कल बात हो चुकी सब, फिर से एक बार स्पर्श करके आगे चला जाता हूँ। मन उसी बात को पकड़ सकता है जिसके नेम्स एंड फॉर्म्स है। ये सबका कारण है, कार्य कारण के साथ नहीं उसको जान सकता है, इसके साथ एकत्व कर सकता है। सब बात हो चुकी, नहीं लेता हूं। तो जो पहला कहा भगवान ने, कोई एक इस आत्मा को आश्चर्य के जैसा देखता है, इससे मेरे कल कोई बोलता है क्या, किसकी आत्मा की बात करता है, कोई विरल महापुरुष कहता है सही है, मगर तो हम जितने हैं वो कहेंगे कि सही है, तो हम विरल महापुरुष हो गए।
और नहीं कहेंगे तो ऐसा करोड़ों में से एक जन इसको सच मानता है, ऐसी बात है। कठिन है थोड़ा, पर भगवान कहते हो सही है, साक्षी भाव करना पड़ेगा। बहुत साधन भी, हम 2-3 साधन देखे थे बीच में, पर हम लोग को संसारी मानसिकता में यात्रा नहीं संभव है। भक्त बन के संसार चलाना, साधक बन के संसार चलाना सर, संसारी बन के भक्ति नहीं होंगी। भगवान ने मुझे ये चलाने को दिया है, घर है, ये तो बस मैं, भगवान ने दिया तो भक्त बन के चला, और मेरा है तो फिर संसारी बन के चलेंगे, फिर मंदिर में भगवान, फिर तो मैं ज्यादा ये बात नहीं करना चाहता हूँ। तो ये पूर्ण, चलो, कश्चिदेनम आश्चर्यवत पश्य, कोई के एक विरल जो है महापुरुष जो है वो कहता है कि नहीं आत्मा सही है सर, और बाकी सब कहते हैं कुछ समझ में नहीं आता है। दूसरा, अन्य आश्चर्यवत वदति, कोई बात भी करता है आत्मा की जिसके नेम्स एंड फॉर्म्स नहीं है, जो अविनाशी है, सब सुना हमने, कपड़ा शरीर का वस्त्र है, जीवात्मा वस्त्र बदलता है, टॉप क्लास सर, क्या क्या बात कीजिए। और ये शरीर को वस्त्र कहा है भगवान ने, तो कुछ इसमें बीमारी आती है तो वस्त्र कमजोर हो गया है, तो उसका देह, उसका अंदर वाला तो कमजोर नहीं होता है, और तो स्वस्थ रहता है। दुखी मत होना जीवन में सर, 6 बार का है शोक मत करना। तो चलो नहीं कहता हूँ, वदती, आश्चर्य की बात है कि कोई उसकी बात भी करता है आत्मा की। तीसरा आश्चर्य या मिरेकल, कोई इसको सुनता भी है, आश्चर्य की बात, आत्मा की बात सुनता भी है। कल मैंने कोटेशन भी दिए थे उपनिषद के, और आखिरी में जो हमारी बात आती है, मैं हमारी बात बोलूंगा तो मेरी बात होती है। कश्चित श्रुत्वापि एनम नैव वेद, कश्चित माने कोई जो है इसको सुनता है आत्मा की बात, हमने भी सुने 19 श्लोक। अपि एनम, एनम माने इस आत्मा को, न एवं वेद, कुछ जानता ही नहीं। भगवान ने कह दिया, अर्जुन भी कह रहा है तो मन में ये सब सुना ही नहीं देता है सर। जब ये मेरी एक गेस्टाल्ट में चलता हूँ, एक मान्यता के जगत में चलता हूँ, मुझे बाहर की बात नहीं सुनाई देती, मैं भले ऐसा देखते रहूंगा। इसलिए आचार्य रत्नीश ने कहा, गुंगा और बहरे की एक्टिंग कर रहा है अर्जुन, लगता है सब सुन रहा है, अंदर कुछ नहीं जा रहा है। ये आत्मा की बात भी ऐसी है, तो वो लोग इसमें नहीं आते। आखिर इतना ही लेता हूँ, जिसने नहीं सुना है कल सुन लीजिएगा। और आखिरी श्लोक, श्लोक नंबर 30, दूसरा अध्याय, सांख्य योग नाम। अब पूरा कंक्लूड कर देंगे। जो पहला श्लोक था भगवत गीता का 11वां श्लोक, 11वां से लेकर 30 तक ये पूर्णाहुति में आ रहा है, एक पूरा चैप्टर। मेरा निश्चित कल्याण में कौन हो जानने में, मेरा स्वधर्म है आत्मा, मैं हूं, खुद हूं, मैं साक्षी हूं, शरीर की बीमारी मेरी है। चलो ये सब बात मैं नहीं करता हूं, छोड़ देता हूं। तो ये जो बात हुई थी, पहला श्लोक था, अशोचन अनवशोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाष से गता सुन अगता सुन से नानुशोचंति पंडित, टॉप क्लास मुंह पे कर दिया। शोक करने योग्य बात नहीं, और तो शोक करता है हम सबको भगवान कहते हैं कोई चीज शोक करने योग्य, यहाँ कुछ जाता ही नहीं, कुछ आता ही नहीं सर। रहता है तो एक आत्मस्वरूप, रहता है तो एक आनंद, रहती है एक शांति, जहाँ मैंपना बिखर गया, जहाँ आनंद शुरू हो गया, और मैंपना रह गया। जब भी कहा कुछ भी करते हो मन अप्रसन्न रहता है, मन शोकित रहता है। एक सुख पाके लगता है कि दूसरा सुख कभी पाओ, इसको सुख नहीं कहता है। आता और जाता उसे कुछ नहीं कहता है, उसको कल देख लिया सर। व्यक्त मध्यान्ही भारत, शरीर भी बीच में दिख रहा है, पहले कहाँ था नहीं मालूम है। ये सुख भी ऐसा है, जो आया और ना जाए उसे आनंद कहते हैं, ये हमारा स्वरूप है। तो अशोचान व शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष से गतासु न गतासुन स नानुशोचंति पंडिता, पहला गीता का श्लोक, शंकर भाष्य वहां से शुरू हो गया। और तू ज्ञानी जैसी बात करता है अर्जुन, तो समझ ले ज्ञानी किसको कहते हैं। जिसके श्वास चलते और श्वास चले जाए, दोनों के लिए पंडित शोक नहीं करते। क्या बात है। आज से दुखी होना बंद कर दीजिएगा, और किसको दुखी करना भी बंद कर दीजिएगा। स्वीकार भाव जो हमने देखा था 14वां श्लोक में, तितिक्षा जिसको कहता है, पहला और आखिरी साधन बना लिए। लेबल मत मारी, हम तो यह यात्रा में निकले सर। ट्रांसलेशन गीता का भाष्य, आई एम नॉट ऑथोराइज टू मैंने स्पीक ऑन दिस सर। ये तो वैरागी महात्माओं का काम है भगवत गीता का भाष्य करने का सर। हम तो ये यात्रा में चले हैं तो हमारे बांट रहे सर। मैं जो साधन लिया है वो साधन आप मैंने बांट रहा हूँ कुछ। आई एम नॉट ऑथोराइज टू स्पीक ऑन भगवत गीता।
कोई बात नहीं, बस थोड़ी कृपा है, पात्रता बननी बाकी है। तो क्या बात चल, हाँ, बस वही क्या, मैं भूल ही जाता हूँ क्या बात करना। हाँ, तो गता सुनगत न शोधना अनुशोचंती पंडिता, और 6 बार आ गया। आखिरी श्लोक लेता हूँ, और ये आत्मा का चेक, माने जो निश्चित कल्याण में आत्मभाव में मेरा स्वधर्म है, और चलो ये सब कठिन नहीं करता हूँ। नाम आकर के सभी चीज में अपनापन करना वो परधर्म है। एक श्लोक आएगा स्वधर्म, अभी 31 में स्वधर्म देख लेते हैं आज, चलो 31 पूरा समझ लेना एकदम पक्का। स्वधर्म क्या है, और स्वधर्म से जो भगवान को पसंद है, अर्जुन अपना स्वधर्म छोड़ता है। जो अर्जुन के युद्ध नहीं करने से कुछ नहीं फर्क पड़ता है, अस्तित्व के पास बहुत अर्जुन है। हम कभी अहंकार में मत रहना, मैं नहीं रहूंगा, तो अस्तित्व के पास तो हमारे जैसे बहुत है। और प्रारब्ध जो है ना, किसका मोहताज नहीं होता है। एक मुंह पे कर लीजिएगा बात, विवेक चूड़ामणि की बहुत बार कहा है, प्रारब्धम पुष्यतिम वपुहु, सभी के शरीर का पोषण जो है उसका प्रारब्ध करता है, कोई व्यक्ति निमित्त बनता है। क्रेडिट मत लेना किसको बने, तो कोई बात नहीं। आखिरी श्लोक, श्लोक नंबर 30, सांख्य योग। ये, हाँ, देहि नित्यम अवद्य, अयम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। शोक करना कहाँ से योग्य है, तत्र का परिदेव न कर, जब दाता है, दुखी हो जाएगा तो बोलना है कि भगवान ने बोला कि न तुम शोचित, शोक करना योग्य ही नहीं है। तो क्या हंसते रहे, नहीं, प्रसन्नता से स्वीकार करते रहिए। भगवान की मर्जी होते उसमें प्रसन्न रहता है व्यक्ति, हंसता नहीं है। ये मन की अवस्था है। मन लाइक्स एंड डिसलाइक्स नहीं रहता है, जब भी प्रसन्नता आती है सर। हंसना और ये सब दुख, रोना, ये सब इसमें प्रसन्नता में नहीं आता है। इसको प्लेसिडिटी ऑफ माइंड कहते हैं सर। लाइक्स एंड डिसलाइक जो कम हो गया, लेबल मारेंगे तो लाइक्स एंड डिसलाइक्स हो जाएंगे। तो ये देख लेते, भारत संबोधन, हे अर्जुन, अयम देहि सर्वस्य, देह नित्यम अवध्य, ये भी सिद्धांत है जो अभी से 6-10 लोग चल रहे हैं। नैनम चिंतन्ति शोध, मैं नहीं लेता हूँ ये। अयम अयम एनम, ये जहां होगा तो ये रेफरेंस की बात चल रही है। जो सत की बात 16वें श्लोक से शुरू हुआ है। सत चीज का कभी नॉन एक्सिस्टेंस नहीं रहता है, हमेशा रहता है। और असत माने नाम, नाम और आकार की चीज बदलती रहती है, उसको असत कहते हैं, असत्य नहीं। फिर से 10-15 चीज लिखवा दूंगा, उसके ऊपर आप कुछ भी पढ़ो, कुछ भी सुनो, सब परफेक्ट समझ में ना, वो पक्के आने चाहिए सब। नित्य अनित्य थोड़े बात हुई थी हमारी, तो ऐसे आते जाएंगे तो देखेंगे। हे अर्जुन, अयम, ये देही, देही जीवात्मा को कहते हैं। एक देह है तो देही है, शरीर है तो शरीर ही है। 13वें अध्याय में इसको क्षेत्र कहेंगे तो क्षेत्रज्ञ है, शरीर कहेंगे तो एक आत्मा है। तो थोड़ा थोड़ा पकड़ लेना शब्द से। प्रश्न कितने भी पूछ लो, पर पक्का प्रश्न पूछना था, ऐसे प्रश्न के सफर में काम लग जाए। जर्नी हमारी स्पिरिचुअल जर्नी चलेंगी सर। संसार की जर्नी बाहर चलती है, स्पिरिचुअल जर्नी अंदर चलती है। जब ये दौड़ बंद हो जाती है ना मांग की, संतोष आ जाता है, तृप्ति आ जाती है, एक डकार आ जाता है भगवान के नाम का सर, वहां से मन शांत होता है, वो यात्रा अंदर शुरू होती है। इसको स्पिरिचुअल जर्नी कहते हैं सर। मन 2 हिस्सों में चलता है, कुछ बाकी रह गया, कुछ मांगना है, कुछ तृष्णा है, कुछ अतृप्ति है, कुछ असंतोष है, तो बाहर दौड़ता है। उसको लगता है कोई ऑब्जेक्ट से सुख मिल जाए, कोई व्यक्ति से मिल जाए, कोई प्रकृति से मिल जाए, मेरी इच्छित परिस्थिति से मिल जाए। सर वो नहीं है कुछ, उसको ऑब्जेक्टिव हैप्पीनेस कहते हैं, जो आई और गई, आई और गई, और गैलरी में देखते रहो। गैलरी अच्छी बनाई है। पहले लोग गैलरी में देखते थे, लोगों को आते जाते हैं, अभी खुद को देखते हैं। सेल्फी भी लेता कमाल है। सेल्फी लेते टाइम, देखने टाइम पूछना, और सेल्फी वाले अपने खुद को कि शो मी योर ओरिजिनल फेस है। असली चेहरा कौन सा है बता दो, भगवान ने बोल दिया तेरा असली चेहरा साक्षी भाव है, जो दिखता नहीं है, जिसके द्वारा आंख देख सकती है, जिसके द्वारा कान सुन सकता है, वो असली चेहरा है। केनो प्रसिद्ध, केनो उपनिषद है, उसमें सवाल पूछा था कि आंख को कौन प्रेरित करता है, कान को कौन प्रेरित करता है, देखना, सुनना, बोलना, के न प्रेषितम, ऐसा प्रश्न उसका नाम ही केन माने कौन 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 कौन। जवाब भी उपनिषद का ऐसा है।
आंख की आंख, कान का कान, नाक, थोड़ा मुश्किल जवाब है। उसको तो आत्मा कहते हैं सर। जिसके होने से सब हो जाता है और वो कुछ नहीं करता, वो कैटलिस्ट है सर। जिसके बगैर कुछ नहीं हो सकता और वो कहाँ नहीं दिखेगा। इसी तो हम भी जीवन ऐसा जिए, सभी के लिए कर्म करे और अहंकार न करे और बीच में से हट जाए। आचार्य रजनीश को पूछा गया था कि भगवान क्यों नहीं दिखता है, बोले उसके पास अहंकार नहीं है इसीलिए नहीं दिखता है, वो निरहंकारी है। और हम भी अहंकार छोड़ के साक्षी बन जाए, हम सब जगह होते हुए अपने आप को नहीं दिखेंगे सर। और पसार हो जाना है सर, ज्यादा भीड़ भाड़ में नहीं खड़ा होना है, बहुत हो गया, थोड़ा मौन हो जाना है, थोड़ा शांत हो जाना है। चलो एक बात कहां से कहां चली। अयम देही सर्वस्व देह नित्यम अवेद्य, ये प्रिंसिपल है आखिरी। ये आत्मा जिसकी बात चल, इसमें आत्मा लिखा है देही, सभी के शरीर में सर्वस्व देह, देह बात हो गई। भगवत गीता में सर्व आएगा, सब में एक समान, सर्व और समान, सब में समान और सर्व। सर्वस्व देह, सभी के शरीरों में ये देही माने जीवात्मा कहो आत्मा कहो, नित्यम अवध्य, ये हमेश के लिए, ये कभी मरती। अवध्य माने उसको कोई वध नहीं कर सकता, लगाया, वध्य माने वध करना, नाश करना। अ लगता है सब, माने नहीं, अवध्य है। ये प्रिंसिपल हो गया। तो तू किसका शोक करता है अभी? अभी कोई युद्ध नहीं हुआ, स्वजन है, चाचा मामा सब देख लिया पहले अध्याय में, कुछ नहीं। और ये मर जाएंगे तो मरता कोई नहीं है, देही तो शरीर बदलता है, तो शोक किस बात का? शरीर तो वैसे भी यहाँ छूटना है, युद्ध करे कि नहीं करे। जाना तो सबको है सर शरीर से, जीवात्माओं को भी पूर्ण शिवात्मा बनाना है, उसको भी वापस नहीं लाना है शरीर में से। जाना सबको है, मगर हम भगवान का स्मरण करके जाएंगे, इसकी कृपा को याद करके जाएंगे सर। उसको भी लगना चाहिए कि मैंने ये इसको तो करुणावान है सर। चलो ये बात अभी क्या कहा से, हाँ तो शरीर में हमेशा जो रहा वो अवध्य है, माने हम आत्मा रूप से अगर हम मानते अपने आप को साक्षी है तो हम नहीं मरते। और अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो आप देख सकते हैं, प्राण छूटता है जब खुद आप भी साक्षी बन के देख सकते हैं कि मेरे से अलग। मैं तो आपको बोला था प्रयोग कर लीजिए, श्वास चलती है, आती गई आ गई, 10-15 दिन में मालूम पड़ेगा शरीर से मैं भिन्न हूं। चलो, तो तस्मात, तस्मात मैंने कहा था 3 बार आ गया, तस्मात तभी आएगा सेकंड लाइन में। उसका मतलब है कि पहली लाइन जो है सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, और अगर शुरू में आ जाएगा अनुभव में तो अगला श्लोक वो प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल है, सभी के शरीरों में रहा हुआ आत्मा जो है कभी वध नहीं होता उसका, क्योंकि वो बिगिनिंग लेस है, इसलिए एंडलेस है। संसार की सभी चीज कार्य है और एक ही कारण है, अधिष्ठान। इसको कॉजलेस कॉज कहते हैं सर। यह ऐसा कारण है जिसका कोई कारण नहीं, खुद ही है, सब अपने स्वयंभू है सर, कॉजलेस कॉज। और हम सब उसकी इफेक्ट है सर। ये समुंदर है तो हम लहरें हैं, मगर हम समुंदर का अगर गुणधर्म ले ले, सैलिएंट फ्यूचर, तो लहरों से मुक्त हो जाए, फिर शरीर लहर बन जाएंगे, मैं लहर का आनंद लूंगा। क्या बात है। मन दुखी होता है तो आनंद ले सकता है, कहता है कि मन दुखी हो गया, मैं तो आनंदित हूँ। स्वामी राम तीर्थ ने जो बताया था, अमेरिका में कहा था, क्या स्वामी राम की बहुत दुखी हो गया, लोगों ने गाली दिया, लोगों ने पत्थर मार दिया। वो अमेरिकन लड़का ने पूछा स्वामी राम तो तुम हो? नहीं, बोले शरीर का नाम स्वामी राम है। तो फिर तो तुम कौन है? मैं उसका साक्षी हूँ। उसको समझ में ही नहीं आया, उसको समझा दिया मगर यह कठिन बात है मतलब बहुत लोग ऐसे ही जीते, आप लोग मिले नहीं है सर, इसीलिए ये देखने जैसे लोग थे सर। माँ के जीवन में थोड़ा देख लेते तो ये सब तो बहुत कम लिखा है इसमें सर। चित्त परखने के लक्षण, कोई बात नहीं, हम ही ऐसे बनने का प्रयत्न करें, भगवान की मर्जी होगी तो साक्षी बन जाए, थोड़ा थोड़ा निर्लेप बन जाए, थोड़ा लेबल नहीं मारे सर, थोड़ा मैं कम कर दे कल जो बात हुई थी वो बकरे की बकरा मैं करता है तो काट दिया जाता है, दादू दयाल ने कहा था, संत है वो, याद आता है। और फिर कहा कि जब मैं करता है तो बकरे को काट दिया जाता है। फिर कटे हुए बकरे के अतड़ी में से तार जो बनता है,
और जो एक तारा में लगता है, जब भी बचता है, जब भी वो कहता है तू ही तू ही तू ही, मैं नहीं तू, मैं नहीं तू, मैं करके मर गया, तू करके जी लूं सर, तू करके, मेरे में से तेरे में, ये यात्रा है। तो तस्माद आया माने प्रिंसिपल है कि आत्मा रूप से कभी मरता ही नहीं कोई। मर वो साक्षी भाव में हो तो मैं शरीर हूं मान के तो मरेगा ही सब। मेरा नाम, ये आधार कार्ड जो है माने वो वाला जाएगा सर। असली आधार उसका जो है वो थोड़ा निर्लेप हो जाए, सब बात हो चुकी, मैं एक ही बार बोल रहा हूँ। तस्मात इस देयरफॉर, तस्मात माने सर्वाणी भूतानि तुम सोची तुम न रसी, बात खत्म कर दी। समस्त प्राणियों के लिए, तेरे स्वजन के लिए नहीं, ऐसे नहीं, जितने जन्म प्राणी, भूतानी शब्द है। तुम सोची तुम न रसी, किसी के लिए भी शोक करना योग्य नहीं। आज से थोड़ा ले लो सर, पुरानी को याद आ जाए और आंसू आ जाए तो ऐसा कहना कि चले नहीं गए सर। उसके साथ की यादों का दुख है, जाने का दुख नहीं हो सकता, क्यों जाना तो हमको भी है सर, पर आत्मा रूप से रहेंगे तो हम नहीं जाते, नहीं आते, और साक्षी रहते हैं। कल जो बात हुई फिर से याद आ रहा है, शंकराचार्य ने तो लिख के दिया, हम निर्विकल्प हो निराकार रूप हो। मैं तो ये हूं, निराकार हूं, आकार नहीं है, मन नहीं है, मन संकल्प विकल्प करता है। विभु व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम सदा में समत्व में, तो एक ही अवस्था में रहता हूँ, न मुक्ति न बंधन। आत्मा में कोई मुक्ति बंधन नहीं। मन की गलत समझ निकल जाए तो मुक्ति, समझ से मुक्ति, और हम संसारी है तो बंधन में, न मुक्ति न बंधन, क्यों चिदानंद रूप शिव शिव। तो समस्त प्राणी के लिए शोक करना उचित नहीं। यहाँ पे एक दूसरा, अभी ज्यादा नहीं लेता हूँ, ये तीसरा हिस्सा बहुत काम का है स्वधर्म का। भगवत गीता इसके ऊपर ही उपदेश दिया है। अर्जुन को तो भाग जाना है, छोड़ देना है, भाग जाना माना युद्ध नहीं करना है। स्वजन हो गया अच्छा आदमी, ममता आ गई, मोह हो गया, मेरे है और मर जाए तो फिर वर्ण शंकर, ये सब भगवान को कोई माने भरसे एक बार। मगर अर्जुन क्षत्रिय है और वो अपना स्वधर्म को माने जो चूक जाएगा तो जीवन में कभी अंतिम अवस्था पे नहीं पहुंचेगा। जीवन की अंतिम अवस्था है आत्मज्ञान प्राप्ति कर ले, जीवन की अंतिम अवस्था है। एवरी ह्यूमन इज डेस्टाइन्ड टू बी डिवाइन। हमारी डिविनिटी बनना ही है, ये स्वधर्म पालन करने वाला ही डिविनिटी को छूता है, स्पर्श करता है और फिर परमात्मा में विलीन हो जाता है। ये बात है सर। तो ये श्लोक जो है शुरू करते हैं 8 श्लोक की इस यात्रा में, थोड़ा स्वधर्म समझ ले, हमारे खुद का स्वधर्म समझ के हम कार्य। स्वधर्म के बहुत अर्थ होते हैं, मैं जो जानता हूँ कोशिश करता हूँ। तो 31 नंबर का श्लोक, शास्त्रीय क्षत्रिय सब, उसकी दृष्टि से युद्ध को स्वधर्म, युद्ध अर्जुन का स्वधर्म है, कर्म है उसका, अपना कर्म को तो कर्म ही स्वधर्म है। देखते हैं सर, तो उसको त्याग माने कैसे, माने क्या करना चाहिए। माने अर्जुन छोड़ देना चाहता है, वो त्याग गलत है सर। देख लेगा, पूरा ले लेता हूँ सर। चलो 31 नंबर का श्लोक दूसरा, स्वधर्मम अपि च अवेक्ष न विकंपितुम अर्हसि, धर्मात ही युद्धात श्रेय अन्यत्य क्षत्रियस्य न विद्यते। भाई प्रश्न ये पूछा गया था कि मेरा निश्चित कल्याण, मैं थोड़ा सा अभी तो आत्मा उसमें चला गया, अभी मजा लेता हूँ और खुद के स्वधर्म पे अभी कंसंट्रेट करना है। मेरा स्वधर्म क्या हो सकता है, तो अपने आप को थोड़ा थोड़ा उतरिए, थोड़ा चिंतन कीजिए, थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। इंस्पेक्शन बहुत कर लिया बाहर का। इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण कहते हैं। अपने मन को टटोले, पूछो क्या चाहिए, और शास्त्र बोलता है कि तेरे साथ में है सब, तू कहां दौड़ रहा है। चलो ये अन्वय से शुरू करते हैं, च से शुरू होता है। च माने अगले श्लोक का साथ है। चलो वो शोक शोक करना उचित नहीं है, तो च से शुरू होता है अन्वय। ये पोएट्री, फिर से एक बार, पोएट्री में से प्रोज के लिए अन्वय आता है। च माने और, स्वधर्मम अवेक्ष, अवेक्ष माने स्वधर्म को देखते हुए, अपि स्वधर्म को देखते हुए भी, विकंपितुम न रहसी, तुझे भयभीत नहीं होना चाहिए, तू दुखी होके क्यों बैठा है, तुझे भयभीत नहीं होना चाहिए। पूरा कर देता हूं, ही जब ये होता है, जब इसका अर्थ होता है कारण के, क्योंकि, सॉरी कारण के इसमें गुजराती में लिखा है, क्योंकि अभी ही है कि नहीं इसमें, एक मिनट,
ये तो आपको खाली मुझे धर्माद्वी ही धर्माद ही, ये धर्माद्वी में ही लिखा है। चलो संस्कृत नहीं लेता हूं। स्वधर्म, तेरे स्वधर्म को देखते हुए तुझे वही विकम्पित, विचलित होना, अपने मैंने मुकर जाना स्वभाव से। क्षत्रिय और बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा, भिक्षा मांगूंगा, तो सुन ले भाई, इसमें भी रहस्य है भाई। भाई भयभीत होना उचित नहीं है, क्योंकि एक क्षत्रिय तरफी श्लोक है, क्षत्रियस्य धर्मात युद्धात अन्यत श्रेय न विद्यते। सिंपल बात है, क्षत्रियों के लिए धर्मात युद्धात, धर्मयुक्त युद्ध, ये धर्मयुक्त युद्ध है। धर्मी के सामने लड़ रहे हैं, धर्मयुक्त युद्ध से ज्यादा अन्यत्र श्रेय न विद्यते। अर्जुन श्रेय, श्रेय का श्रेय माने कल्याण। अर्जुन ने सवाल भी ये पूछा है, मेरा निश्चित कल्याण बताना। आत्मज्ञान, आत्मा तेरा कल्याण है, कोई मरता ही नहीं तो समझ में नहीं आता है। तो चलो हमारे और अर्जुन के लिए भगवत गीता इज एड्रेस टू अर्जुन टाइप ऑफ पर्सन। अर्जुन इज एक्सट्रोवर्ट, वी आर ऑल्सो एक्सट्रोवर्ट। हम थोड़े थोड़े साहब भी भागने वाले, भागते हैं। बोले को ध्यान करो तो बोलेंगे घर का काम है, थोड़ा सुन लो तो नहीं, तो मैंने भाई हम भी तो क्या कि मन भगाएगा, मन सुनने भी देगा और फिर बोलेगा जाने हम तो फैमिली वाले, फैमिली फैमिली कुछ नहीं सर, भगवान के अंशों के जन्म लिया है। ये तो बहुत जन्मों से घूम रहे शरीर भाव में, मैं मेरा कर रहे हैं, ठीक है, उससे प्रेम से ही रहना है, कुछ में ज्यादा। तो क्षत्रिय से, क्षत्रियों के लिए धर्मयुक्त युद्ध से ज्यादा कल्याण का कोई साधन नहीं दिखता है, ना विद्यते। चलो स्वधर्म बहुत बड़ा विषय है, भगवत गीता स्वधर्म पे चल रही है, स्वधर्म ले लेते आज। तो पहले भी थोड़ा बात हुआ था, दो चीज को शास्त्र में, मैं जो सुना है मैं बोल रहा हूँ, मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आपको बता, मैं भी अपन सब साथ में, मुझे बोलने का मौका है, आपको सुनने का मौका है, मैं थोड़ा ज्यादा सुना है। तो जो शास्त्र में सुना है कि वर्ण और आश्रम, उसमें जो 100% रहता है ना, वो अपने स्वधर्म का पालन करता है, और स्वधर्म को पालन करने से आत्म प्राप्ति होती है। एक श्लोक है, स्वधर्मे निधनम श्रेयम पर धर्मो भयावह। स्वधर्म पालन करते करते उसका कल्याण है, निधनम श्रेयम, मर भी जाए तो भी उसका कल्याण के मार्ग में जाए। पर धर्म भयावह, अपने स्वधर्म को वो नहीं माने अगर समझता है, ना जानता है, ना माने प्रैक्टिस में रखता है, तो पर धर्म हो गया। और पर धर्म जो है जीवन भर भयभीत बनाता है, और मनुष्य जन्म कल्याण के मिला उससे चूक जाता है। समझ लीजिएगा सर, ये फैमिली, ये सब घर, वो सब कामकाज, ये सब स्वधर्म में अंतर्गत है, वो पाने के लिए नहीं है, वो तो माने कर्मस्थल ही है। जीना तो है आनंद के लिए, जीना है माने शांति के लिए, जीना है माने भगवान शब्द अच्छा रहता है। तो चलो तेरे स्वधर्म को देखता अर्जुन विकंपित हो गया है, विचलित हो गया है, भयभीत, भयभीत तो नहीं होता है अर्जुन, इसमें भय भय लिखा है, विकट माने हिल जाना, मैं युद्ध करना, युद्ध नहीं करूंगा, विकंपित हो गया। तो हाँ, तो ये, हाँ, क्योंकि मैं भिक्षा मांगना पसंद करूंगा, 5वां श्लोक में कहा, अगर कोई मुझे कह देगा कि ये महानुभावों से मन तू युद्ध कर, तो मैं भिक्षाम पीह लोके, मैं मेरा कल्याण भिक्षा मांगने का है। क्षत्रिय भिक्षा नहीं मांग सकता, अभी पहले समझ लेते 4 फॉर्मेट, एक बार अपन बात हुई थी, आज डिटेल में ले लेता हूँ। स्वधर्म थोड़ा हम, हमारा खुद का स्वधर्म आप खुद का अपना अपना ढूंढ लेना सर, ये खाली सुनने के लिए मत करना, थोड़ा प्रैक्टिस में समझ लो क्या है क्या नहीं, फिर धीरे धीरे शुरू कर देते हैं। हम इसी जन्म में ये एक्सपीरियंस करने के लिए बैठे हैं, और जिनको एक्सपीरियंस नहीं करना है और इंफॉर्मेशन जिनको चाहिए, वो किताब पढ़ के ले सकता है, ऐसी मेरी विनम्र विनंती है। मैंने दुखी नहीं हो, फिर जो हमको जो मार्ग में जाना है वो क्यों सुने, ऐसी बात भी तो सही है। हो सकता है सुनने से नया मार्ग खुल भी जाए, सुनने से लगे कि जैसा जैसे वैसा रहे, कि चेंज ऑफ एटीट्यूड में इतना हो सकता है, तो क्यों नहीं ले सर। हम भी तो लाभ देखते हैं सब जगह पे, फायदा देखते हैं, मतलब देखते हैं, फायदा है, आनंद मिल जाता है। चलो स्वधर्म 2 चीज को कहते हैं, एक वर्ण को और आश्रम को। स्वधर्म मेरा आत्मा भी है, इसको भी स्वधर्म कहना, मूल धर्म है, माने मेरा साक्षी भाव, या मैं भगवान का हूं, वो भी स्वधर्म है, संसार का नहीं। राम सुखदास जी की बात कर रहा हूं, ये मूल स्वधर्म। अभी मेरा वर्ण कौन सा और मेरा आश्रम कौन सा, इसमें मैं 100% अगर रहूं,
तो मैं स्वधर्म के 100% पहुंच जाऊंगा। मैं नजदीक हूं मेरे मूल के, मेरी मुक्ति के नजदीक आ जाऊं। सिंपल सिंपल। चलो, तो 4 वर्ण है, एक बार बात की थी मैंने। एक ब्राह्मण वर्ण, एक क्षत्रिय वर्ण, एक वैश्य और एक शूद्र। और 4 आश्रम, सबको मालूम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, ये वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये 2 चीज में अगर जो आप 100% थोड़े थोड़े हो गए, उसके लक्षण आ गए, तो आप स्वधर्म मौज ही मौज फिर दुख नहीं होगा, शोक नहीं होगा, विकम्पन नहीं होगा, भय नहीं होगा, और प्रसन्नता रहेगी, जो जरूरी है जीवन में। कोई पूछे क्या भगवत गीता में सुनना, तो बोले प्रसन्न रहने का सुनना। प्रसन्न कैसे होते हैं? जितने लाइक्स एंड डिसलाइक्स कम होते हैं, उससे क्या मिलेगा उसको? भगवान का अनुभूति होगा। पूछे तो बोल देना, श्लोक नंबर दे देना, 64 एंड 65 नंबर, सेकंड चैप्टर। कोटेशन देते ही जाना है, हम हमारी बात नहीं करना है, हमको तो भगवान की बात करनी है। तो पहले अगर माने ब्राह्मण क्षत्रिय, वो वर्ण माने जाति वाली बात नहीं है इसमें। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में 4 टाइप के लोग रहते हैं, मोटा मोटी ऐसा देखा जाए, जिसके स्वभाव में माने बहुत पहले से कैरीड फॉरवर्ड चलता है सर, आएगा 40 नंबर के श्लोक में। तो आपको देखना है कि आपकी टाइप में किस में ज्यादा रुचि है आपकी। 100%। बीच में मिक्स नहीं सर, मिक्स कुछ नहीं। आप खुद की, जैसे बोलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट लेता है बच्चे का, तो उसमें से मालूम पड़ता है कि उसकी उसके उसका माने कहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है, उसके लायक कौन, मुझ मैं समझा नहीं सकता हूँ ये शब्द। उसको कौन सी चीज, उसके माने उसका गोल क्या है, माने उसको अभी तक लक्ष्य में क्या आता है। तो ब्राह्मण जो है वर्ण है, तो 200-500 साल पहले चल रहा था परफेक्ट। अभी सिस्टम टूट गई है, क्योंकि लोग ने कहा कोई बड़ा है, कोई इसमें बड़ा हो, ये टाइप की बात है। और संसार में कहाँ भी जन्म ले, 4 टाइप के ही लोग रहेंगे सर। ऐसा आचार्य रजनीश का मत है, मेरा मत में नहीं बोलूंगा इसमें। तो कहते हैं कि ब्राह्मण किसको कहते हैं? जिसकी माने ऊर्जा, जिसका प्राण, जिसकी माने कंसंट्रेशन, जिसका लक्ष्य खाली ज्ञान प्राप्ति है, नॉलेज का। और वो ज्ञान प्राप्ति के लिए वो फिर माने क्षत्रिय माने पावर, क्षत्रिय पावर का नाम है, वैश्य धन का नाम है, और सेवा, वो सबको त्याग कर सकता है। यह 100% अगर आपके अंदर माने ज्ञान की तलाश का अगर भाव है, और जिसके लिए आप दूसरा सेक्रीफाइस कर सकते, आप अपने आप को कह सकता है मैं ब्राह्मण टाइप का हूं। आप जरा चेक करना 4 में से कहां पे। ये जितने वैज्ञानिक हो गए, जितने ऋषि हो गए, वो तो ब्राह्मण ही थे, और सब वो ब्राह्मण टाइप के थे, फिर कहां पे भी जन्म लेते हैं। और पहले के जमाने में सिस्टम ऐसी थी कि ब्राह्मण टाइप के लोगों अपने नियम में रहते थे, क्षत्रिय टाइप के लोग अपने नियम में, उसका खान पीन अलग, उसकी ट्रेनिंग अलग, उसका नियम अलग, उसका संयम अलग। वैश्य लोग अपने इसमें रहते थे, अभी भी वो थोड़ा भी टूट गया 100 साल में। और जो शूद्र लोग है वो अपनी टाइप में रहते थे। इसीलिए जब भी बच्चा पैदा होने के टाइम भगवान को प्रार्थना करते थे कि हमारा टाइप में, हमारी टाइप का ही बच्चा देना, तो उसका स्वधर्म चलता रहेगा सर। उस जमाने में मालूम था। अगर आपको भी कोई माने अगर बच्चा बनाना है, तो आप भगवान से मांग सकते हैं सर। ऐसा मत बोलना कृष्ण जैसा, कृष्ण तो कहते हैं मैं सब में हूँ, देखो सब दूसरी बात नहीं करता हूँ। तो ये अगर आप में है तो उसमें आपको 100% रहना है, फिर वो दूसरे तीसरे में नहीं जाना है, और वो जाएगा भी नहीं। दूसरा क्षत्रिय, जो अर्जुन की बात चल के तेरे क्षत्रिय धर्म से, क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से दूसरा कोई कल्याण का, एक क्षत्रिय टाइप का अर्जुन, जन्म भी क्षत्रिय में होगा और टाइप भी क्षत्रिय की। मिसमैच होता है, वर्ण शंकर जो बात हुई थी। अभी सिस्टम अगर क्या है कि क्षत्रिय के ब्राह्मण में सिस्टम नहीं है, वो नियम में नहीं रहते, तो कोई दूसरा भी आ जाएगा, क्योंकि वो मांगते नहीं है, अस्तित्व से मांगना पड़ता है कि मेरे गर्भ में यही मुझे चाहिए, नहीं तो कोई भी आ जाता है। ऐसा आचार्य रजनीश का बात है, समझ लेना सर। मांगे बिगर बच्चा, बेटा बेटी जो भी चाहिए, कैसा चाहिए वो मांगते लेना सर पहले से। चलो, क्षत्रिय टाइप जो अर्जुन की है, अर्जुन पैदा भी क्षत्रिय घर में हो गया, और टाइप भी क्षत्रिय की। क्षत्रिय का क्या, क्षत्रिय को पावर, ये 18वें अध्याय में दिया है सर, ये ने बात की एक बार। तो ये 18, ये पावर, पावर शक्ति, शक्ति उपार्जन, धनुर्विद्या, अधर्मी के सामने युद्ध करना, प्रजा का पालन करना,
ये सब लिखा है इसमें। दान करना, सबको रक्षण देना, ये टाइप क्षत्रिय की है। आप में वो टाइप है तो देख लेना, तो 100% उसमें जाना है। शक्ति पावर माने कोई ये लेके नहीं चलना है। और मन में रहता है कुछ पावर मिल जाए, कुछ ये हो जाए, तो समझ लो क्या कैटेगरी क्षत्रिय की है। और मिसमैच मत करना फिर। तो और क्षत्रिय में मिसमैच भी हो सकता है। जैनों के जितने तीर्थंकर सब क्षत्रिय थे, महावीर भी क्षत्रिय, बुद्ध भी क्षत्रिय के घर पे जन्म लिया। देखो ये भी एक्सेप्शनल है सर। कृष्ण और राम भी क्षत्रिय के घर पे जन्म लिया, और भगवान क्या होता है? एक विश्वामित्र हो गया सर, वो क्षत्रिय में पैदा हो गया, तो राजर्षि कहा गया। और उसको अगर कोई ब्रह्मर्षि नहीं कहता है तो उसको दुख होता था। तो राजा के घर पे जन्म लिया है, मतलब इसकी टाइप तो वही थी। हो जाता है नहीं मांगा होकर आगे, आखिरी तक उसका माने वशिष्ठ से के साथ बड़ा शत्रुता हो गई, बड़ा बहुत आगे पहुंच गया यार। माने विश्वामित्र माने त्रिशंकु को स्वर्ग में भेजा, यहाँ से बोले स्वर्ग में जिंदा स्वर्ग में भेजा। इंद्र ने आने नहीं था, बीच में लटक गया, उसको त्रिशंकु कहते हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय, मगर वो कहता है कि मुझे वशिष्ठ ब्रह्मर्षि क्यों नहीं, जो ब्राह्मण में ऋषि होता है उसको ब्रह्मर्षि कहता है। गीता का 4थे अध्याय में आएगा। ये राजर्षि बोलते, कथा याद आ गई इसके लिए। तो कहते हैं कि उससे बहुत हो गया। तो एक दिन सोचा कि ये कथा अच्छी है सर, सुनने जैसी कथा है। कहते हैं कि छुरा ले लिया, बोले इसको खत्म कर दो, वशिष्ठ को, राम के गुरु थे सब। तो कहते हैं कि विश्वामित्र लेके गया छुरा। चांदनी की रात थी, वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति क्या नाम था, वो दोनों बात कर रहे हैं, उसने सुन रहा है पीछे से, मारने को गया कि मुझे ब्रह्मर्षि क्यों नहीं कहता। और कहते हैं कि पत्नी ने पूछ लिया वशिष्ठ वशिष्ठ को कि जो चांदनी कितनी माने ये है, शीतल है, कितनी ये है उसमें उजास है, ऐसा ज्ञान का उजास है संसार में किसका है? और वशिष्ठ ने कह दिया विश्वामित्र का। सर वो पीछे से सुन रहा है। गलत नहीं करना, कोई कुछ बोलता है इस पर मत सुनना सर, भूल जाना, वो उसकी मर्जी। और कहते हैं वशिष्ठ, तो उसके हाथ में से छुरी गिर गई, बोलता है, तो गया उसको पैर पड़ लिया। और वशिष्ठ को बोलो भाई तुम इतना दिन मुझे ब्रह्मर्षि क्यों नहीं बोलता था, झंझट तो उधर था। तो जब भी उन्होंने जवाब दिया तो आज ब्रह्मर्षि बना, अब तक तो राजर्षि था, छुरा लेके चलता था। ये बात है, ये तो याद आ गई मुझे। रविन्द्रनाथ टैगोर के बाजू में जो रहता था, उसने भी कहा था उसको कि क्या नोबेल प्राइज मिल गया तो तेरे में कुछ नहीं है, नोबेल प्राइज देना। उसको देख के डरते थे रविन्द्रनाथ टैगोर। निकले घर बराबर कुर्सी में बैठता था, और जैसे घर में दाखिल हो गए ना तो बोलता क्या मेरे को नहीं दिखता है तो नोबेल प्राइज मिला। एक दिन उसको लगा कि इसका मुंह नहीं देखना है, रविन्द्रनाथ टैगोर। और निकले बाहर, बारिश का समय था, पानी रोड पे गड्ढे में हो गया था, शाम का टाइम, रात का टाइम होगा, वापिस आते टाइम घर पे डर तो लगता है उसको देख के। नोबेल प्राइज विनर को पूछता है तेरे चेहरे पे नहीं लगता है मिला है तुझे, गलती से मिल गया। और कहता है कि वो पानी जो रोड पे जो गिरा था उसमें चांद देखा उसने, और कह दिया, मन से सोच लिया कि गंदे पानी में भी चांद तो प्रकाश इतना होता है जो स्वच्छ पानी में होता है। और उसने कह दिया कि मुझे लगता है मैंने कुछ नहीं पाया। वो बात सही करता है कि मुझे अहंकार हो गया कि मैं नोबेल प्राइज में कुछ नहीं जानता हूँ, सब में समान हूँ मैं, ऐसा कह के मन में खुशी आ गई। और वो देखा, आज उसको लगा रविन्द्रनाथ टैगोर, मैं भूल गया असल में आधी बात, वो कि आज उसको मिल लूं मैं, और वो बाहर ही खड़ा था दाखिल होने के टाइम। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उसको प्रणाम किया, और उसने ताबड़तोड़ बोल दिया कि तुझे आज मिल गया नोबेल, आज नोबेल प्राइज मिल गया। बस ये बात होती है सर, हमको भी कह दे भगवान तू आज भक्त बन गया सर, ये बात। ये जो एग्जाम्पल दूसरे के हैं, मगर हमारे जीवन में भी बदलाव करना है सर। घर के लोग के आसपास के लोग कहते कि शांत हो गया सर, पहले गुस्सा होता था, क्यों नहीं होता है, क्या फायदा हो गया गुस्सा होकर, पहले दुखी होके घूमता था, अभी क्यों नहीं घूमता, नहीं अभी प्रसन्न हूँ। दुखी होने से कोई माने कर्म बदलते नहीं है, कर्म फल नहीं बदलता है, भाव नहीं बदलता है, दूसरे को दुखी करो, थोड़ा प्रसन्न रहिए सर। प्रसन्न चित्ते परमात्मा दर्शन, आदि शंकराचार्य का भाव मुझे बैठ गया सर। तो क्षत्रिय टाइप के आप है कि नहीं देख ले। तीसरा,
वैश्य टाइप के लोग, जिसकी भाई ये मानसिकता की बात चलती है, फिर उनका वो जमाने में वही वही घरों में जन्म होता था, क्यों 100% स्वधर्म में चले जाए, ये स्वधर्म है उसका। मैं अगर बीच में अगर ब्राह्मण होके मैं दूसरे में जाऊं तो आई एम मिसमैच, मैं स्वधर्म को पालन नहीं करता। इसलिए अर्जुन युद्ध छोड़ के भिक्षा मांगेगा, अभी आगे कहेंगे मैं सन्यासी बन जाऊंगा। भगवान कहे तेरा स्वधर्म का पालन कर, ये श्लोक है। तेरे स्वधर्म को देख के तो विकंपित मत हो, तेरे को युद्ध करना, तेरे कर्म है ये अधर्म के सामने लड़ना। क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से दूसरा बीजा को दूसरा कोई कल्याणकारी साधन ही नहीं है, श्लोक यही चल रहा है। अर्जुन कहता मैं ब्राह्मण बन जाऊं, मिसमैच है, नहीं हो सकता, ना इधर के ना उधर के। तो तीसरा ये वैश्य, जिसकी माने मन की इच्छा, जिसका प्राण प्राण कहता है धन, उसके लिए अगर माने उसके लिए पावर छोड़ दे सकता है, वो ज्ञान छोड़ सकता है, सेवा छोड़ सकता है। मतलब धन जिसके लिए माने पर ईमानदारी का धन ये लिखा है गीता व्रत को रखो तो वो उसका स्वधर्म की ओर यात्रा, उसमें 100% उसको चलना है। और चौथा माने शूद्र टाइप के लोग, सेवा ही जिनका स्वभाव है, ये स्वभाव की बात चल रही है सर, स्वधर्म स्वभाव से जुड़ा है, वर्ण की बात चल रही है। सेवा जिनका स्वभाव है, फिर वो माने धन के उधर नहीं जाएगा, वो पावर में नहीं जाएगा, वो ज्ञान में नहीं जा सकता है, नहीं जाएगा तो मिसमैच हो जाएगा। क्यों? बहुत जन्मों के जन्म उसने माने वैश्य टाइप में जिए है, ऐसे लोगों के घर में ही जन्म लिया है, जिससे उसकी स्वधर्म की यात्रा 100% हो जाए सर। याद में रखना, बहुत उचित सिस्टम थी ये। फिर लोगों ने कह दिया ब्राह्मण बड़ा, ये छोटा करके पूरी सिस्टम ही समाप्त हो गई। और हम कोई नियम का पालन नहीं करते हमारे परिवार में भी, कि हम ये टाइप के, तो ये टाइप के हमारे घर में परिवार में ये संतान ये टाइप की आनी चाहिए, इसे मांगना पड़ता है संतान को। अस्तित्व देता है, मांगने नहीं मांगने से कोई भी आ जाता है फिर कहेंगे कि कोई सुनता नहीं, कहाँ सुनेगा, आप शास्त्र की बात नहीं सुने। तो ये स्वधर्म का पहला वर्ण है। और अर्जुन के लिए श्लोक में कहा है आप अपना चूज कर लीजिएगा, मिक्स होगा तो छोड़ते जाइए। और दूसरा, जो कर्म मिला है ना वो स्वधर्म है, जो भी मिला है उसको 100% परफॉर्मेंस एंड 200% एक्सेप्टेंस एज अ व्हील ऑफ गॉड, ये स्वधर्म की बात है। वो मेरा स्वधर्म है। भगवान ने कर्म दिया है, जो भी कर्म दिया है, कुछ नहीं दिया वो भी कर्म है, फिर तू डिस्टर्ब मत करना और किसको संसार में बहुत लोगों को काम नहीं देते, क्योंकि वो लोग उनको काम अगर दे दे तो दूसरे को काम करने, हमारे जैसे को काम ही नहीं दिया वो दूसरा डिस्टर्ब कर दे, इसीलिए तो जो भी कर्म मिला है उसमें 100% रहना वो सधर्म है। और दूसरा आश्रम है, 5-7 मिनट, बाबा टाइम का कोई लिमिट नहीं। आश्रम जो है स्वधर्म है, दूसरा आश्रम 1 से 25 साल है तो माने आपका है ब्रह्मचर्य आश्रम, ज्ञान का उपज करना है, जीवन में अपना गोल नक्की करना कि मैं कौन सी टाइप का हूँ, कि वो समय में निष्काम होने का प्रयत्न करना। काम ना जगती है उस उम्र में, उसको साक्षी भाव से देखते जाना और काम को प्रेम में परिवर्तन कर, निष्काम बनने की यात्रा ब्रह्मचर्य ऐसा। चलो जो भी हो 125 साल, 20 कर दो, अभी 25 ही कर दो, फिर 25 से लेके 50 साल गृहस्थ आश्रम, आप किसमें चेक कर लीजिएगा सर, उसमें फॉलो करना 100%। गृहस्थ है तो गृहस्थी रहना है, और गृहस्थी का कर्म है प्रेम से सबके साथ वर्तन करने का, घर में जितने लोग हैं उसके साथ, और देने का भाव रखना, मांगने का नहीं रखना। ये गृहस्थ आश्रम है, जो गृह में स्थित हो गया। गुरु माने ये घर और गुरु माने आत्मा दोनों का नाम गृहस्थ है। चलो कठिन बात नहीं करता हूँ, ये स्वधर्म की बात चल रही है सर। एक तो अपनी टाइप समझ ले, और अपनी टाइप में 100% रहेगा, वो स्वधर्म के आत्मा के नजदीक पहुंचने को लगता है, कर्म द्वारा, अपना परफॉर्मेंस द्वारा। और ये 25 से 50 वाले जो इसमें होंगे वो गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में कामना से काम निष्काम बनने का प्रयत्न करना है। क्यों? आगे 50 से 75 में ये वानप्रस्थ आश्रम बनेगा तो काम में लगेगा। गृहस्थ आश्रम जो है वो कामना को समाप्त करने के लिए, मन की माने अघटित वासनाएं जो है वो धीरे धीरे शमाने के लिए, बढ़ाने के लिए नहीं, ज्यादा बात नहीं करते हुए। तीसरा 50 से लेके 75 ले लो तो वो है वानप्रस्थ आश्रम। अभी थोड़ा वैराग्य, देख लिया संसार, जान लिया, समझ में भी आ गया,
इसमें कुछ नहीं है। पालन अगर गृहस्थाश्रम में सही किया का निष्काम हुआ है तो है, नहीं तो वासना और बढ़ जाएंगी, घूमते रहेगा। वान प्रस्थान, उसका अर्थ है वन की उधर प्रस्थान, थोड़ा वैराग्य, थोड़ी मौज अंदर की, कुछ भी नहीं और आनंद लेने का स्वभाव बनाना सर। जैसा है वैसे में संतोष लेना, यद्रच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वाती तो वे मत्सरा, एक श्लोक आएगा, जो मिला उसमें संतोष, ये गृहस्थाश्रम, अरे वानप्रस्थाश्रम 75 के बाद वाले तो कोई है नहीं इसमें। उसका संन्यास आश्रम, संन्यास का अर्थ होता है मन से अर्पण, तर्पण, समर्पण, त्याग, स्थिरता, सब बात हुई थी, न्यास कर देना, मैं और मेरापन कम हो जाए और तू और तेरापन ज्यादा आ जाए भगवान। योर स्काई योर व्हील इज योर स्काई योर योर व्हील इज माई कमांड, बात सुना तो भूल कहाँ था। योर व्हील इज माई कमांड, ऐसे क्यों, क्या बात करते हैं पता नहीं, उसका व्हील क्या है पता नहीं। तो ये जो है स्वधर्मम अपि चावेक्षम विकम्पितुम न अर्हसि, योग्य नहीं है तू क्षत्रिय, तो 100% क्षत्रिय रहे। चलो जो इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया जिसको भी, तो आपके हिस्से में जो कर्म मिला है उसमें आप 100% कर्म करना। अगर 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 समझो आपको 10 से 5 बजे का अगर ऑफिस का काम है तो उसके बीच में दूसरी कोई बात में मत जाना। नो सोशल, ये कुछ नहीं सर, ना भगवान ये सब बात नहीं करना, वर्क इज वर्शिप कर देना, एक पूरा दिन का सेट कर दीजिए सर, उसको वर्शिप बनाइए तो स्वधर्म हो जाएगा। भगवान ने मौका दिया, अगर 2 घंटा बाकी है तो याद कर लूं इसको यार, उसकी जप कर लूं, थोड़ी माला कर दूं सर, थोड़ा शांत हो जाओ। अकेले बैठने का प्रयत्न करना दिन में आधा घंटा, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी सर, सब हो गया, सब खत्म हो गया, मोबाइल भी बंद कर दिया, अकेले बैठे, थोड़ा आंख बंद, होठ बंद, दांत बंद, मन के साथ नहीं जुड़ना है, एक मौज लेना है, एकांत सुखम आस्थिता। शंकराचार्य की बात वहां पूर्ण हो जाए, समय भी हो गया है। स्वधर्म 7 श्लोक और ये टॉप में आते हैं थोड़ा थोड़ा श्लोक, ये मौज की बात है। अर्जुन ने कहा मैं भिक्षा मांगना पसंद करो, महात्माओं ने कह दिया इसको कोई भिक्षा नहीं देंगे शायद मार भी देगा कि क्षत्रिय है सर। मजा, बोले अर्जुन अगर ऋषि बन जाएगा, महात्माओं कहते हैं पेड़ के नीचे बैठेगा तो डाल लकड़ी ले लेके तीर बनाएगा और मारते जाएगा बोले ये हमारा पर धर्म हो जाएगा, भिक्षा मांगना अर्जुन का परधर्म है, हमारा परधर्म आप चेक कर लेना। अपना खुद का मिक्स भी हो सकता है, ज्ञान की तलाश है, पावर की तलाश तो उसमें ज्यादा कौन सी, उसको कंसंट्रेट करना है। सेवा का सौ है तो सेवा में ही जाना, फिर वो भजन मत गाना, सेवा करके पावत मेवा, नहीं मेवा वाले सुख मिलता है अंदर का। तो आज ज्यादा नहीं कहते हो, थोड़ा दुख हो रहा है, वो आत्मा आश्चर्यवत पश्यति कश्य देना चला गया है। हम वो आश्चर्य, भगवान जो कहते हो मिरेकल में, हम मिरेकल में प्रवेश कर जाता है, चमत्कार है, कोई आत्मा में प्रवेश करता है, समझता है, सुनता है, बोलता है, नहीं समझता है वो भी चमत्कार है। मगर कश्चित शब्द जो देते हैं भगवान 7वें अध्याय, कश्चित माने कोई के एक, कोई के एक, कोई के एक, हम सभी कोई के एक है सर, हम सभी वो एक्सेप्शन में है, उस यात्रा में चलेंगे। परमात्मा के चरणों में प्रार्थना सर कि स्वधर्म तोड़ 100% में सब चले जाना, कुछ नहीं करना है तो 100% मत करना, करना तो कर्मयोग कर लो सर, भगवान ने दिया है तो 100% करना ही कर्मयोग है। फल की आशा छोड़े भी, अभी आएंगे श्लोक, चलो ज्यादा बात नहीं करूंगा, कल चलेंगे वापिस उस यात्रा में। क्या यद्रच्छा चोपन्नम स्वर्ग द्वारम उपावृतम, भागवत में भी ये श्लोक है, एक लाइन है इसी में। तो कोई बात नहीं, आज श्रद्धा और सबूरी के दिन में श्रद्धा से सुना है, श्रद्धा से जीवन परमात्मा की याद के स्मरण के साथ में जीते रहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही, ध्रुते चित्ते प्रविष्टायाः गोविंद आकार स्थिराः, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु।
हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम महादेव 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 कृपा। आदेश आदेश।